life is equally easy for a good company to raise funds with tailwinds. Life is extremely difficult for a good company to raise the largest funding with headwinds. So, bhai, we have been through 7 rounds, 6-7 rounds of if you calculate all the rounds from the time that you and I have been a part of the journey together. Yeah. And we have been through different types of mindsets of investors, nature of investors, sizes of investors, scales of investors. A lot of our viewers are in the stage of raising capital. Could be. They are in the stage of that seed, first pre-institutional capital, maybe the Series A, going into serious institutional capital. And they look at folks like you to say, यार इसने तो सारा सर्किट देख लिया, इससे तो जो नाम तुम सोच सकते हो इस सेक्टर में जिसे बाहुबली माना जाए एज इन्वेस्टर्स, वो बाहुबली तो इसके कैपिटल में है. तो यार इसने तो हर एस्पेक्ट पूरा, मतलब 4 धाम बोलो, 6 धाम बोलो, 8 धाम बोलो, घूम के आया है. 4 धाम घूम के आए, बढ़िया, ये अच्छा है. मतलब हाँ, मतलब लिटरली 4 धाम ही घूमे थे अब. लेकिन मोक्ष की प्राप्ति अभी तक हुई नहीं है. अरे वो तो भैया अब लिस्ट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे. बट ये बताओ, व्हाट्स बीन द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ अ जर्नी ऑफ अ फाउंडर टू रेज कैपिटल? Is it directly proportionate in terms of comfort being directly proportionate in terms of rounds? Or is it that it doesn't matter because every round is a new battle with a new ask? Talk about fundraising in a manner that you have seen, because very few people have seen the spectrum of the type of investors that you have in your cap table. So, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बताओ. क्या क्या माहौल कैसा था, थॉट कैसा था, लर्निंग्स क्या थे, और इफ यू हैव टू गिव सम वेरी कोर आइडियाज एंड आइडिएशन ओरिएंटेड एलिमेंट्स टू आवर व्यूअर्स, व्हाट वुड दोस बी? इंडिविजुअली मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिला इस पूरे फंड रेज के प्रोसेस में, बहुत सारी चीज़ें. बट आई थिंक वेयर आई विल स्टार्ट कि अगेन आई वुड से इट वाज नॉट पार्ट ऑफ प्लान. ये प्लान का पार्ट तो नहीं था. और जिस हिसाब से अपना ये पॉडकास्ट चल रहा है, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि हाँ वी हैड थॉट ऑफ not to raise capital for 8 years and then after that we had that secret recipe, we had that plan to raise $220 million उसी मोमेंट में in next 3 years में. तो ऐसा तो कुछ था नहीं. तो हकीकत बोलो, जैसे ये पॉडकास्ट है ना, एकदम ऑन द बीट जा रहा है, ट्रू जा रहा है, रियलिटी जा रहा है, वैसे यार हकीकत ये है विनायक कि 2015 में विदाउट टेकिंग नेम वन इन्वेस्टर रीच्ड आउट टू अस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. 2015-16 में 15 में सॉरी, और पहले माय बैड, 2014-15 में कि यार एग्री में पैसा डालना है. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वीसी. एंड आई रिमेंबर कि आई एंड श्याम, बोथ ऑफ अस वर ऑन कॉल. और कॉल के दौरान विनायक वी रियलाइज कि बत्ती चली गई, लाइट ऑफ हो. और दिमाग की या फिजिकली? नहीं, जिस रूम में हम लोग थे, क्योंकि बिहार में थे हम. हाँ, लाइट बिजली चली गई. और तब ये एयरपॉड और ये सब तो थे नहीं, कुछ भी नहीं था. तो वो हेडफोन के का एक जो था वायर जो होता था ना, ईयरफोन नॉट हेडफोन, वायर, एक वो श्याम के कान में था, उसके लेफ्ट वॉकमैन टाइप म्यूजिक सुनना. हाँ, और दूसरे मेरे इसमें था. और बिजली चली गई तो फिर हम ऐसे कस्सा कस्सी कर रहे हैं कि कभी उसके कान से निकला, कभी उसके कान से निकला, है ना. और आप बातें क्या कर रहे हो कि वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट 2 करोड़ 5 करोड़, जो भी इस तरीके से, which used to be a big number, ह्यूज नंबर था उस टाइम पे भाई. 5 करोड़ पे इन्वेस्ट करना. कहाँ से ये सद्बुद्धि आई विनायक पता नहीं है, बट वी सेड नो टू द पर्सन. अब सोचो 2014 में कोई बंदा आगे आके बोलता है कि मैं 5 करोड़ डाल रहा हूं, और आप कहते हो कि साहब नो. इसलिए नहीं कि आपको पैसे नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कि आप बहुत मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में थे,
दिमाग से कहीं से आया कि यार अभी ना आप रेडी नहीं हो यार, अभी रेडी नहीं हो, अभी तो ये कान के ईयरफोन तो संभल नहीं रहे ये कहाँ से वीसी और ये बोर्ड और कैप्टेबल ये चीजें समझ नहीं आएंगी यार, बट सद्बुद्धि में बोलूंगा। तो आई थिंक वन थिंग विच रियली रियली हेल्प मी अस इन द प्रोसेस इज टू हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एंड शुरू में ही मालूम था कि यार कुछ बड़ा करना है, बड़ा हो रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, दिस विल टेक टाइम एंड हेंस वी आर हियर फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एंड आई सर्कल बैक कि मैं क्यों यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। खैर हमारा पहला राउंड, जो पहला इंस्टीट्यूशनल राउंड हुआ, उसके बाद फिर उसकी एक अलग कहानी थी, राइट, बिकॉज हमें 2017 में ऐसा लगा कि हाँ भाई 2017 में अब हमें रेज करना चाहिए, शायद अब हमारा मॉडल तैयार है, प्लेटफॉर्म तैयार है, मार्केट रेडी हो रहा है। बट मतलब जो एग्रीटेक आज है वो तभी एग्रीकल्चर ही था, तब एग्रीटेक हुआ नहीं था। अगेन हम जा रहे हैं एंड आई थिंक एग्जैक्टली दैट वाज द टाइम व्हेन वी मेट। We met a little early. लिटिल हम मिले थे 16 में, हम 2016 में मिले जब थोड़ा भसड़ हमें मचाना था, करेक्ट, और भसड़ रायता हमें संभालना हाँ, हमें इंटरनल चीज़ों को थोड़ा सा क्लीन करना था। बट एनीवेज जैसा भी था, मतलब जो फर्स्ट राउंड हुआ जिसमें आपको लिटरली 2 साल लगे, राइट, मतलब टर्म शीट तक पहुंचने में आपको 1 साल 3 महीने लगते हैं और टर्म शीट से क्लोजर में आपको 9 महीने लग रहे। तो वो पहला एक्सपीरियंस था। फिर दूसरा एक्सपीरियंस हुआ जिसमें आपको एंड टू एंड फिर से 1 साल लगा। बट जो भी था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी कि यार हम लोगों ने खुद को एक तरीके से सेल्फ एनालाइज किया कि यार हम क्या अगले राउंड के लिए रेडी हैं या नहीं। तो हमारे लिए जो खुद की वो होता है ना कि यार व्हेन यू आर वेरी मच इनटू इट, तो वो फील आने लगती है। इट्स वेरी नॉन मेजरेबल थिंग, बट वो फील आने लगती है। बिल्कुल सही बात। तो आफ्टर लाइक वी हैड द फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल रेट ऑफ 4 मिलियन, उसको जब पहली बार डाला तो 9 महीने में ही कंपनी 3 गुना ग्रो कर गई। तो लगा कि यार ये तो सही है, आई थिंक शायद ये टाइम है थोड़ा तेज भागने का। तो वी स्टार्टेड वर्किंग द नेक्स्ट राउंड रेज किया। तो अगेन वी गॉट Sequoia the world, right? I mean the first round when we had Pi and Omnivore, which is like very much agri focused fund type, and then Sequoia. और Sequoia के आने की भी एक स्टोरी थी, मतलब मे बी इफ आई शेयर हियर कि तो जैसे बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता था ना, तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते थे कि यार तो अगर तुम्हारी कंपनी इतनी अच्छा कर रही है और ये सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, तो इस सेक्टर में द वर्ल्ड ऑफ Sequoia पैसे क्यों नहीं डालता? तो मेरा क्वेश्चन था कि आप इसलिए नहीं डाल रहे हो कि Sequoia नहीं डालता या क्या? तो बोला हाँ, मतलब मेरा तो एक्चुअली ये बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड इंडिया बट वी रियली वांट टू इन्वेस्ट, बट क्यों नहीं डालते? मतलब वो तो इंडिया मैंडेट है और इतना सब कुछ है, तो क्यों नहीं डालते? तो खैर मैंने कहा अब ये अलग सवाल है यार, सामने वाला नहीं डालता, इसमें हमारी क्या गलती है? खैर लकीली अगेन इन द सेकंड राउंड वी गॉट Sequoia which is peak 15 now. कैन यू बिलीव कि जिस दिन जब भी हमारा ये Sequoia राउंड क्लोज हुआ था, तो ऑब्वियसली आफ्टर ऑल को फाउंडर्स जब लाइक जिस दिन टर्म शीट आई तो को फाउंडर ऑब्वियसली हमें पता ही चला। द फर्स्ट पर्सन whom I called was that fund. You I'd asked, like when we were talking, you had asked the one question ki if agri is so cool, such a large sector, so why the world of Sequoia in fact have never invested? The question is invalid Answered. now. The beauty is that they led the next round. तो but anyways, I think but as an individual मुझे बहुत सीखने को मिला, and बहुत सीखने को मिला because पहली बात तो ये कि सही टाइम पे सही कॉल लेना, and more importantly I think being in the process always helped me to get a sense कि यार आने वाले टाइम में ना किस चीज़ की ज़रूरत है, बिकॉज लोगों को क्वेश्चंस उसी हिसाब से होते थे, राइट मतलब लोग जिनके भी जो क्वेश्चंस हैं वो यही बोलते थे कि भाई ये चीज़ कैसे सॉल्व होगा। तो while you were answering the question, but in reality basically you were getting a sense कि आपको क्या चीज़ इंश्योर करना है, राइट? सही बात। जस्ट एग्जाम्पल, भाई किसी ने कहा कि यार तुम्हारे बिजनेस में सीजनैलिटी बहुत ज़्यादा है, तो पता चला अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉल्व करने के लिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं,
है, भले आप उससे पैसे लो या ना लो, वो Correct. बात के, वो वो अलग आपने बात। पैसे डाले या नहीं डाले, वो अलग बात पर आपको सेंस मिला कि यार क्या बनना है। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला जिसको आपको पता है कि आप इसको सोल्यूशन अगर सॉल्व वो करना जरूरी है। solve करना जरूरी है। एक अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए ये सारी चीजें सॉल्व होनी बिल्कुल सही important। तो पहला था कि ये सब सीखने को मिला, काफी मिला कि यार एक आउटसाइडर ओपिनियन मिला, एंड उसको मतलब we did not restrict just to the fundraise process, बस उसको हम लोगों ने इंटरनली आकर उसको सॉल्व किया, एंड that's how basically Dehat model got it. इनफैक्ट एवोल्यूशन ऑफ अ मॉडल लीड्स अ लॉट, और रादर जितना मैंने देखा है भाई, बहुत सारे मॉडल्स इवॉल्व इसलिए करते हैं बिकॉज पीपल आर स्मार्ट इनफ लाइक योरसेल्फ टू से कि आई एम नॉट मायोपिक, कि भाई जो मुझे फीडबैक मिला वो फंड के लिए था, फंड रेस के लिए, तो मैं चुप रहूं। वो फीडबैक एक्चुअली धंधे के लिए था, और अगर मैं उसको करूं तो इमोशन न्यूट्रल होगा धंधा, और अगर इमोशन न्यूट्रल होगा ओवरऑल कहीं ना कहीं वो जाके धंधे। Absolutely. हाँ, और ये क्या था कि being, let's say, ahead in the learning curve, that gave us a lot of advantage, again, not just in terms of fixing that element for Dehat, but as an outcome, like in next 3 years, like we were always blessed to have number of options for us. Correct. और वहाँ पे obviously like people like you and bunch of other folks, right? They always helped us to choose the right investors, right? And again, it's an amazing cap table we have built with all sort of complementary skill sets. Maybe if I just talk about the last round, right? So we closed our last round in October 2021. Correct. And obviously, like we all know, ki year 2020 and 2021 was again, it was a different year for Indian market, right? When the money was literally flowing, and obviously that was a great time for Indian startup ecosystem, और ज़रूरी भी था इन बनने के लिए, और अभी वाला टाइम भी ज़रूरी है, बहुत जरूरी, बने रहने के लिए और करेक्शन के लिए। तो खैर, तो जैसा जो होता है भाई, ये अक्टूबर 2020 में विल क्लोज द राउंड, एंड एज ऑलवेज फिर से इंटरेस्ट आने लगे लोगों के कि हम डालते हैं। तो वी वर लाइक यार ज़रूरत तो है नहीं, बट लोगों ने नहीं, हमें डालना है। तो खैर अगेन वी वर इन द प्रोसेस, एंड वी ऑल न्यू कि भाई Jan 2022 basically market started taking U-turn. So just being in the process again helped us to get a sense, right? मैं सेम चीज़ बोल रहा हूँ कि यार मार्केट अब किधर जा रहा है। तो while हो सकता है कि लोगों ने जाकर के एंड ऑफ 2022 में या अर्ली 2023 में रिएक्ट करना शुरू किया कि नहीं यार अब मार्केट बहुत करेक्ट हो रहा है, अब हमें ग्रोथ नहीं, हमें प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करनी है, so on. Basically again being in the fundraise again, it could give us a sense कि नहीं यार मार्केट तो यू टर्न ले रहा है। प्रीएम्प्टिव विजन एक जो है वो पहले से आना शुरू। तो एक तो ये था लार्जली। दूसरा जो इस पूरे प्रोसेस में जो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा सीखा इज़ टू बेसिकली अगेन तो कई बार क्या होता है ना कि आपको लगता है कि यार सामने वाला जो बोल रहा है वो तो इन्वेस्टर है, तो वो बोल रहा है तो अब मैं कैसे बोलूँ। कई बार अपनी बातों को रखना ही नहीं आता, राइट? वाला आप इमेजिन एज एन एंटरप्रेन्योर कोई मतलब भाई इन्वेस्टर है, मैं उसको कैसे बोलूँ। तो इस पूरे प्रोसेस में ये समझ में आया, एंड इन अ वे आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम फोक्स लाइक यू, मतलब वाइल बीइंग इन द प्रोसेस इन अ वे, कि आपको अपनी बात को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अपने डील के क्लोजर में हमने देखा ना कई बार, राइट, कि यार कितनी भी सीरियस से सीरियस मैटर हो, बट आप अपनी बात को सामने रखो तो लोग मानते हैं। बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप बोलो ही नहीं बोल करके, राइट? तो वो सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल थी। और या आई थिंक एक इंटरेस्टिंग वाक्य यही है कि अगेन इन द लास्ट राउंड Jan 2022 में हम लोगों को लग रहा था कि यार अभी तो हम एक बहुत बड़ा राउंड क्लोज कर सकते हैं, राइट? Jan, Feb, March, धीरे मार्केट जिस हिसाब से यू टर्न ले रहा था तो हमारा राउंड डिले होता जा रहा था। एक टाइम पे लग रहा था कि अपन बहुत बड़ा राउंड क्लोज कर सकते हैं, बट देन अगेन इट वाज ऑल पार्ट ऑफ लर्निंग ओनली बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, राइट? कि इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल कि नहीं यार एक बड़े राउंड का वेट करते हैं, उसके बाद एक काम कर लेते हैं यार, हमें वैसे भी पैसों की अभी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव इनफ कैश इन हैंड, राउंड को छोटा करो, जल्दी क्लोज करो, आगे बढ़ो, सो दैट यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन वर्क। तो इस तरह की बहुत सारा जो डिसीजन मेकिंग जो चीज़ें हैं वो फंड रेज से काफ़ी कुछ सीखने को मिला।